Hello, today I am going to teach you upward R and downward R rule. सबसे पहले हम सिर्फ ये जानेंगे कि R अपवर्ड कहाँ कहाँ आता है। जो सबसे पहला रूल है R का, बड़ा सिंपल सा बेसिक रूल है। अगर R के बाद कोई भी वावल आता है तो R हमेशा अपवर्ड जाता है, भले ही R से पहले इनिशियली कोई हुक हो या कोई सर्कल हो। फॉर एग्जांपल जैसे सॉरी है, बट R अपवर्ड जाएगा। रे, रो। दूसरा रूल, अगर कोई R के बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक है, डाउनवर्ड, ऑब्वियसली कि जैसे अब ये R ऊपर गया तो कोई भी डाउनवर्ड है, चे हो या टी हो या डी हो, पी हो, तो इन सब के बाद, क्योंकि ये डाउनवर्ड R के बाद कुछ भी बनाना पॉसिबल नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि डाउनवर्ड आ रहा है। इसीलिए R के बाद अगर कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक है तो हमेशा R अपवर्ड जाएगा। फॉर एग्जांपल रॉब, रेड, रैट। ठीक है। एक और रूल है, कह रहा है कि इन सम वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें R जो है वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। इट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स इजी ज्वाइनिंग। फॉर एग्जांपल वर्ड है आर्क। आर्क में क्या है, एज पर रूल R से पहले वावल है, इसलिए R डाउनवर्ड जाना चाहिए था। बट R के बाद क्या है, एक हॉरिजेंटल स्ट्रोक है। अगर मैं डाउनवर्ड R ऐसे बनाऊंगा तो ये स्पीड में पता नहीं चलेगा कि R डाउनवर्ड है या P है। इसीलिए R के पहले अगर वावल है और कोई हॉरिजेंटल स्ट्रोक है या कोई भी डाउनवर्ड स्ट्रोक है, R के पहले वावल होने के बावजूद भी R अपवर्ड जा सकता है। इट्स डिपेंड्स अपॉन इजी ज्वाइनिंग रूल। जैसे फॉर एग्जांपल ओरेकल है, ओरेकल, ओरेकल। अब क्या है कि अगर ओरेकल मैं ऐसे बनाऊंगा तो बनने को बन जाएगा, बट आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्पीड में पी है या आर है। एक और रूल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इफ आर कम्स आफ्टर 2 डाउनवर्ड स्ट्रोक, यानी कि 2 डाउनवर्ड स्ट्रोक के बाद अगर आर आएगा तो वो आर अपवर्ड जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रॉपर वर्ड है या प्रीपेयर वर्ड है, प्रीपेयर। क्योंकि अगर मैं प्रीपेयर ऐसे बनाऊंगा तो आपको दूसरा डाउनवर्ड का पता नहीं चलेगा कि दूसरा डाउनवर्ड इसमें था या नहीं था। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है। और इसी के अंदर एक और रूल है, क्योंकि मैंने बताया कि 2 डाउनवर्ड स्ट्रोक के बाद आर अपवर्ड जाता है। ठीक है। लेकिन अगर 2 आर इकट्ठे आ गए तब क्या करेंगे। अगर 2 आर इकट्ठे आ गए तो आर हमेशा जो है वो अपवर्ड जाएगा। ठीक है। अगर आर 2 इकट्ठे आ गए, फॉर एग्जांपल वर्ड है जैसे रोर, रोर। ठीक है। 2 आर अगर इकट्ठे आ गए तो वो दोनों के दोनों आर अपवर्ड जाएंगे। लेकिन अगर उनके बाद अगर तीसरा आर आ गया एक और फिर से, जैसे वर्ड है रोरर या रेयरर, तो इन दैट केस 2 आर अपवर्ड और तीसरा आर डाउनवर्ड। ठीक है। 2 आर अपवर्ड और तीसरा आर डाउनवर्ड। ठीक है। अब एक और रूल है, वो है इजी ज्वाइनिंग का। ये कह रहा है कि आर अपवर्ड कब जाएगा, जहां पे किसी भी सर्कल, हुक या किसी भी वजह से आर को डाउनवर्ड बनने में दिक्कत आ रही है, वहां पे आर अपवर्ड जाएगा। वर्ड है नाइसर या नेसेसरी, NECESSARY। अब नेसेसरी में क्या है कि नेसेसरी, अगर मैं नेसेसरी को ऐसे बनाना चाहूँगा बन तो जाएगा, लेकिन फिर आपको क्या पता कि आर डाउनवर्ड है, पी भी बन सकता है। इसीलिए आर जो है वो किस इजी ज्वाइनिंग के हिसाब से किसी भी सर्कल हुक के बाद अगर आता है, मिड सर्कल हुक के बाद आता है, तो आर कैन बी अपवर्ड। ठीक है। एक छोटा सा बेसिक रूल हो रहा है, आर के बाद अगर लास्ट में कोई हुक आ गया तब भी आर अपवर्ड जाएगा। फर्न, स्पर्न वर्ड है।
मिड में अगर कोई आर आ गया तो वो भी अपवर्ड जाएगा, पार्क, टेरिफाई, ठीक है, ये मिड की आ रहा है, पावरफुल, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आर डाउनवर्ड की। अब आर डाउनवर्ड कहाँ जाएगा? बहुत बड़ा और बेसिक रूल है, सबसे बेसिक रूल। सबसे पहले अगर आर के पहले वावल है तो आर हमेशा डाउनवर्ड जाएगा। इसका एक अपवाद है, जहाँ पे मैंने यहाँ आपको बताया था कि इजी ज्वाइनिंग, वो इजी ज्वाइनिंग के केस में आर अपवर्ड जा सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन आर की सिचुएशन। लेकिन वैसे अगर आर अकेला होगा और आर के पहले वावल होगा तो आर हमेशा डाउनवर्ड ही जाएगा। डज नॉट मैटर इफ एनी वावल कम्स आफ्टर आर। अगर पहले वावल आ गया आर के तो आर हमेशा डाउनवर्ड जाएगा। जैसे अरेज वर्ड है, अरेज, आयर, आयरिश, आयरिश, ठीक है। दूसरा रूल है इफ नो वावल कम्स आफ्टर आर। अगर आर जो है, इफ अगर कोई भी आर से पहले हुक है, सर्कल है, एनीथिंग, बट उस आर के बाद वावल नहीं है, तो इन दैट केस भी आर जो है वो डाउनवर्ड ही जाएगा। जैसे वियर, वर, सोर, वियर, और सबसे मेन रूल आर डाउनवर्ड का, चाहे कुछ हो जाए दुनिया में, अगर आर के बाद एम आ गया तो आर हमेशा डाउनवर्ड जाएगा, चाहे आर के पहले वावल है, चाहे आर के बाद वावल नहीं है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। आर के बाद एम आ गया तो आर डाउनवर्ड ही जाएगा। ये कुछ बेसिक रूल थे आर के, जिसमें आपका आर का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसमें कुछ ग्रामर लॉग्स हैं। सबसे पहला ग्रामर लॉग है बाय ऑल, दूसरा है बाय ऑल मीन्स, एम के साथ एन का हुक और एस सर्कल, तीसरा है एट ऑल, चौथा है एट ऑल कॉस्ट्स, पांचवा है इन आवर, छठा है इन आवर ओपिनियन, ठीक है, सातवां है एवरीथिंग, आठवां है समथिंग, नौवां है एनीथिंग और 10वां है नथिंग। आई होप कि आर का चैप्टर आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा।